हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मास अकेडमी में स्वागत है आपका। जैसा कि मैं बता दूं आपको, पार्ट 1 से पार्ट 6 तक जितने क्वेश्चन हल कराए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कराए थे। और पार्ट 7 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। हाल ही के एग्ज़ाम में एसएससी और एसएससी जीडी में और एसएससी सीजीएल में बहुत ही कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास हर वीडियो पहुंच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन है, किसकी सहायता से ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं द्वारा रक्त ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है। निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त हृदय से फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा जो होता है वो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का मुख्य महत्वपूर्ण घटक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। और आरबीसी जो होता है फ्रेंड्स आपका, ये आरबीसी का 120 दिन जीवन औसत जीवन काल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। तो ब्लड ग्रुप जो रुधिर वर्ग हैं, ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है। उसमें केवल एंटीजन ए होता है। और एंटीबॉडी जो होता है वो केवल बी होता है। तो ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। तो ये आपका पहला टॉपिक था। और दूसरा टॉपिक जो है बी ब्लड ग्रुप में, बी ब्लड ग्रुप जो होते हैं उसमें केवल बी एंटीजन पाया जाता है और इसमें और एंटीबॉडी केवल ए पाया जाता है। ये आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप जो होते हैं उसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों एंटीजन पाए जाते हैं एंटीजन, और इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता है। तो आपको एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो आपका ए बी हो जाएगा जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी जो होता है इसमें ए बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो आपको इस टाइप भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जो होते हैं इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और एंटीबॉडी अगर पूछ दिया गया तो इसमें ए बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को कहते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धमनी। तो फ्रेंड जो धमनी होता है वो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन था हृदय से शरीर की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले कार्य करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शिरा। शिरा जो होता है शरीर से हृदय की ओर ब्लड को ले जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत रुधिराणु डब्ल्यूबीसी की संख्या में बढ़ोतरी कहलाती है। जो डब्ल्यूबीसी की बढ़ोतरी में कहलाती है वो ल्यूकेमिया जो होती है, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। और फिर मैं बता दूं कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है, इसका औसतन जीवन काल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किसी ब्लड व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड डोनेट करने पर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को गलत ब्लड डोनेट करने पर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की मृत्यु होगी, क्योंकि रुधिर वाहिनियां चिपक जाती हैं, जो ब्लड की वाहिनियां होती हैं वो चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा रक्त क्षीणता। शरीर में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसे रक्त क्षीणता रोग कहते हैं, उसे रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है। आपका क्वेश्चन क्या है, हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5 लीटर। 4 से 5 लीटर हृदय 1 मिनट में रक्त पंप करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5 लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। प्लेटलेट्स का कार्य होता है, आंसर है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये प्लेटलेट का जीवन काल जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, इसका औसतन जीवन काल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा जो होता है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल का दौरा किस कारण होता है। दिल का दौरा किस कारण होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। जब हृदय में ब्लड की कमी हो जाती है तब दिल का दौरा होता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।